दोस्तों नमस्कार। आज के डेली करंट अफेयर्स न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सीधे करंट अफेयर्स की ओर चलते हैं और देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से करंट अफेयर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, आप इसको रीड करिए और आंसर आप देना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपके सामने लिखा नजर आ रहा है, क्या सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसकी घोषणा भारत सरकार के द्वारा 2010 में की गई। अब बताना उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है। पहला ऑप्शन है केवल एक स्टेटमेंट सही है, अगला ऑप्शन है केवल दो स्टेटमेंट सही है, अगला ऑप्शन है एक और दो दोनों सही है, और अगला ऑप्शन है ना तो एक सही है ना तो दो सही है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जरूर देखिएगा, सही है ये पूछ रहा या सही नहीं है ये पूछ रहा, तो यहां सही है पूछ रहा, तो इसको आपको गोला कर लेना है। अब आपने आंसर सोच भी लिया होगा। जी हां, इसका सही आंसर केवल पहला स्टेटमेंट सही है, ओनली वन। अगर हम बात करें गुड गवर्नेंस डे, इसी को किस नाम से जाना जाता, इसी को गुड गवर्नेंस डे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता, गुड गवर्नेंस डे के नाम से जाना जाता। ये कब मनाया जाता है, हर साल 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता, आप कहेंगे 25 दिसंबर को क्यों ही मनाया जाता, क्योंकि 25 दिसंबर 1924 को पूर्व प्रधानमंत्री किसका, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का। किसका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का इसी दिन जन्म हुआ था। अब आप पूछेंगे कहाँ जन्म हुआ था, तो ये आपका ध्यान रखिएगा, इनका जन्म ग्वालियर एमपी में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ, ग्वालियर में हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में, ध्यान दीजिएगा 1957 में एमपी कहाँ से बनते हैं, तो ये यूपी के बलरामपुर, कहाँ, यूपी के बलरामपुर सीट से पहली बार एमपी बनते हैं। और लोकसभा के कहाँ, ये लोकसभा के एमपी बनते हैं, और लोकसभा से 10 बार एमपी, और याद रखिए राज्यसभा से ये कितनी, 12 बार एमपी बनते हैं। और आगे चल करके 1977 में इनके द्वारा क्या, यानी लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में आगे 1990 के दशक में बनेंगे, लेकिन मोरारजी देसाई की जब सरकार बनती है तो विदेश मंत्री भी ये बनाए गए थे। आगे चल करके 1990 के दशक में ये कई पोर्टफोलियो को संभालते हैं, और साथ में 1996 में पहली बार पीएम पूछा जाए तो 1996 में पहली बार पीएम बने, अगली बार 1998 में पीएम बनते हैं। इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, तो आगे ध्यान दीजिएगा, इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए 2015 में इनको भारत रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो आप अगला पूछे भारत रत्न इनको कब मिला था, तो 2015 में इनको भारत रत्न से नवाजा गया था। तो यहाँ पर जो ये सुशासन दिवस मनाए जाने की अनाउंसमेंट हुआ, तो ये 2014, यहाँ जहाँ 10 लिखा है ये गलत है, कब हुई थी, 2014 में ये अनाउंसमेंट किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, सीड योजना किस मंत्रालय की पहल है। कौन सी योजना पूछ रहा, तो ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन है, कृषि एवं किसान मंत्रालय, विधि मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आप भी आंसर अपना सोच लिए होंगे। जी हां, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीड योजना किस मंत्रालय की पहल है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा तो आप सोच रहे होंगे कि ये सीड बीज वाला होगा और कृषि एवं किसान मंत्रालय लगा दीजिए। जी नहीं, बात करें इसकी सीड की, तो हम बात किसकी कर लेते हैं, सीड की। तो यहां पर सीड की फुल फॉर्म क्या है, तो यस से हो गया स्कीम फॉर, और ई से क्या हो गया, यानी इकोनॉमिक, और अगले ई से हो गया इम्पावरमेंट। अगले ई से क्या हो गया, इम्पावरमेंट। और इम्पावरमेंट किसको किया जाएगा, तो यहां से हो गया डीएनटीज। अब आप कहेंगे ये कौन बला डीएनटीज, ये कहां से आ गया, तो जी हां, अगर हम डीएनटीज की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या, डी से हो गया डी नोटिफाइड, एन से हो गया नोमैडिक, एन से क्या हो गया नोमैडिक, और सेमी नोमैडिक, और टी से हो गया ट्राइब्स। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो आप देखते हो आज भी बहुत सारी जनजाति ऐसी होती हैं जो घुमंतु घुमक्कर यायावर जीवन जी रही होती हैं,
और एक स्थान से दूसरे स्थान पे आती जाती रहती हैं, तो उन्हीं को किस नाम से जाना जाता? उन्हीं को किस नाम से जाना जाता? घुमंतु जनजाति के नाम से जाना जाता है। और इनका SC ST किसमें इनके पास ना तो राशन कार्ड, ना ही सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं दी जा रही इसका फायदा उठाने के लिए इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो बहुत सारी इसमें कल्याणकारी योजनाओं का फायदा सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा वो नहीं उठा पाती हैं। तो इसी से निजात पाने के लिए, चूंकि इन जो ये आपकी घुमंतु यानी नोमैडिक और घुमंतु अर्ध घुमंतु जो ये जनजाति होती है, इनको सरकार के द्वारा लाभ देने के लिए एक स्कीम लाई गई है, जिसके अंतर्गत इनको कोचिंग सुविधा दी जाएगी, इनका आवास, रहने की व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ, बीमा, इंश्योरेंस बीमा, इन सबको सुनिश्चित करने के लिए कौन सी स्कीम आई? तो जी हाँ, ये स्कीम है आपकी सीड स्कीम। सीड की फुल फॉर्म आप समझ चुके हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये किस मंत्रालय की है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मंत्रालय पूछ रहा, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड सोशल इंपावरमेंट, ये मंत्रालय कौन है? तो ये मंत्रालय ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस, इसको लिखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड सोशल इंपावरमेंट, सोशल इंपावरमेंट। अभी इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा इन जनजातियों पर कहर बरपाया गया 1871 का अधिनियम आता है और इन्हें आपराधिक अधिनियम के माध्यम से इनको आपराधिक जनजाति के रूप में तब्दील किया जाता है। लेकिन जब भारत आजाद होता है, तो भारत आजाद होने के बाद 1947 में आपराधिक जनजाति जांच अधिनियम बनता है और उसी के बाद फिर आपका इनको किस कैटेगरी में रखा जाए, तो कई अंधता यानी कई प्रकार की आयोग बने। 1953 का काका का लेकर आयोग इसी संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, वो भी इसमें कुछ कुछ इनके कल्याण के लिए रिकमेंडेशन करता। 1980 का बीपी मंडल, 1979 80 का, और आते आते सबसे लास्ट में इदाते कमीशन भी बनता है। और इसके पहले एक अनंत सैनम अयंगर कमेटी भी बनती है, जो इनके कल्याण के लिए बात करते हो। सबसे लेटेस्ट इनके लिए एक बाकायदा मैकेनिज्म होना चाहिए, वो इदाते आयोग भी पूछा जाए, तो इदाते आयोग का संबंध भी आपको ध्यान रखिएगा इन जनजातियों से है। तो यहां पर सही आंसर आप क्या लगाएंगे? अब तो हमको बताने की जरूरत नहीं, सही आंसर जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री इस समय कौन है? वीरेंद्र कुमार जी हैं। तो इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कौन पिछड़े राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लिए प्रयुक्त शब्द यानी कौन सा? बीमारू। कौन सा शब्द भाई? बीमारू। ये बीमारू शब्द है क्या? तो यहां आइए, बी से क्या हो गया? बी से हो गया बिहार, एम से हो गया एमपी, आर से आपका क्या हो गया? राजस्थान हो गया, और यहां यू से क्या हो गया? यूपी। इन चार राज्यों चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति आर्थिक मोर्चे पर ये बहुत पिछड़े हुए थे, यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी बिल्कुल डामाडोल की स्थिति में थी, तो इनको बीमारू राज्य एक समय था कहा जाता था। अभी चर्चा में ये क्यों आ गया? ऐसे टर्मिनोलॉजी किसने प्रयोग किया था? ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी आप पंजाब के और हरियाणा पंजाब के जो उद्योगपति हैं, ये योगी जी से मिले और कहें कि हम आपके यहाँ निवेश करने के लिए आना चाहते हैं। पंजाब के साइकिल वाले जो आप जानते हो, साइकिल के जो संस्थापक हैं, तो उनके द्वारा ये इच्छा व्यक्त की गई कि यूपी में हम निवेश करना चाहते हैं, इसीलिए फिर से चर्चा में आ गया। और अब ये यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि ये बीमारू का जो कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया? चार ऑप्शन है, आशीष बोस, आशीष नंदी, अमर्त्य सेन, रघुराम राजन। तो इसका सही आंसर आप सोच लिए होंगे। तो जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा पहला ऑप्शन। सही जवाब क्या होगा यहाँ? आशीष बोस, यानी ये संख्याविद थे, आशीष बोस के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। अगला, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। अब यहां देखते ही आप खुश होगे और एक झटके में आंसर भी लगा दोगे कि इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा है। क्या पूछा है? स्वच्छ सुजल प्रदेश, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। आपको लगेगा जल वाला, 100% गोवा पहला हुआ था, लगाओ। और लेकिन जैसे ही गोवा लगाओगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक गलत हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा, पहले इसका आंसर सुन लीजिए, तो ये कौन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अंडमान, ये क्या लिखा? भंडराज लिख गया, इसको सही कर लीजिएगा। एक यहां क्या होगा? अंडमान।
अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला। आप कहेंगे हाँ ये कैसे हो गया, हमने तो गोवा। तो अब समझ लीजिए एक मिशन आता है जल जीवन मिशन। कौन सा? जल जीवन मिशन। इसका अनाउंसमेंट कब किया जाता है? तो ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15 अगस्त 2019 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी जी अनाउंसमेंट करते हैं 15 अगस्त 2019 को। ये डेट याद रखिएगा। जल जीवन मिशन काम का है और 2024 तक हर घर में हम जल के माध्यम से जल पहुंचा देंगे। कौन? नलकूप के माध्यम से। तो ये मिशन शुरू किया जाता है और इसमें ध्यान दीजिएगा। अब इसी के जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगर फर्स्ट स्टेट पूछे कौन 100% जल कनेक्शन उपलब्ध करवा पाया, तब फर्स्ट स्टेट में क्या हो जाएगा? गोवा। फर्स्ट यूटीज पूछे, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेट गोवा। अगर फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पूछे, पहला जिला पूछे, तो ये भी आप याद किए हो, बुरहानपुर। और ये बुरहानपुर कहाँ है? एमपी में है। अगर फर्स्ट यूटीज पूछे तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट यूटीज में कौन है? तो दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली। अगर फर्स्ट यूटीज पूछा जाए 100% वाला, तो फर्स्ट यूटीज में कौन आएगा? दमन दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली। चूंकि एक में मिला दिया गया तो एक साथ, लेकिन यहां स्वच्छ सुजल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया तो ये कौन? अंडमान निकोबार को यह घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप इसका भी आंसर क्वेश्चन रीड करिए। हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस जेल को 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ किसकी बात हो रही? 5 स्टार रेटिंग की बात हो रही है। बुलंदशहर जेल को, दूसरा बरेली, अगला नैनी, अगला बाराबंकी जेल को। तो किस जेल को इसको दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला। ऐसे क्वेश्चन यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बात करें 5 स्टार रेटिंग की, 5 स्टार रेटिंग, तो 5 स्टार रेटिंग ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये फसाई। किसके द्वारा दिया जाता? फसाई के द्वारा दिया जाता है। फसाई की फुल फॉर्म जान लीजिए, फूड क्या है? फूड सेफ्टी। फसाई की फुल फॉर्म क्या? फूड सेफ्टी स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें तो 2005 के एक्ट के अधिनियम से होती है। इसीलिए ये एक प्रकार की क्या है? सांविधिक निकाय है। कौन सा? सांविधिक निकाय है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये भारत में जो खाद्य सुरक्षा मानक होते हैं वो कौन निर्धारित करती? फसाई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब 5 स्टार रेटिंग की बात आई है तो ये जो जेल है, यहाँ पर कैदियों को जो भोजन मिलता है वो अच्छी क्वालिटी का है, समय पे क्वालिटी के साथ उपलब्ध करवाया जाता। इसी के दिशा में 5 स्टार दिया गया। इसके पहले आपने एक और रेलवे स्टेशन का नाम सुना था, उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या था? 5 स्टार। तो भोपाल रेलवे स्टेशन को भी ध्यान रखिएगा, ये कौन? 5 स्टार रेटिंग से नवाजा गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2022 में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया? क्या पूछ रहा? गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया? अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन देख लीजिए, निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, दोनों के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? दोनों के द्वारा, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन दोनों के द्वारा जीता गया। अगर हम बात करें ये 6ठी राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी ये कहाँ हुई है? तो इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। इसमें निखत जरीन है, इनके द्वारा भी निखत जरीन, इनका संबंध कहाँ से है? तो ये तेलंगाना, इनका संबंध कहाँ से है? तेलंगाना है। और लवलीना का संबंध कहाँ से है? तो लवलीना का संबंध कहाँ से है? तो ये लवलीना का संबंध ध्यान दीजिएगा कहाँ से दोस्तों? ये असम से हैं। इन दोनों के द्वारा ए भी गोल्ड ये जीती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ब्रेन ईटिंग
अमीबा से पहली मौत कहाँ हुई, तो यानी दिमाग को खा गया अमीबा। दिमाग को कौन खा गया? अमीबा खा गया। तो इससे पहली मौत कहाँ दर्ज की गई है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर लगाइए। तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। कहाँ? दक्षिण कोरिया। ये विश्व में पहली बार हुआ कि अमीबा से पहली क्या मौत हुई है, तो इसका दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात आई है तो यहाँ इसका एक ये मंगल मिशन याद रखिएगा जिसका नाम दानूरी। दानूरी ये क्या है? ये मंगल मिशन है। मंगलयान ये भेजा गया जो इसके द्वारा इसी को दानूरी के नाम से जाना जाता। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर पूछा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये पूछा है। 4 ऑप्शन है, संतोष कुमार यादव, सुभाषिस पांडा, हितेश कुमार एस मकवाना, डॉक्टर रजनीश। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। इनमें सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला वाला, संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का गठन ध्यान दीजिएगा कब किया गया था, तो ये 1988 के एक्ट से किया गया था। इसीलिए इसे क्या स्टैट्यूटरी या सांविधिक दर्जा प्राप्त है। और इसके अध्यक्ष अब कौन बन गए हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कौन बन गए? संतोष कुमार यादव जी इसके अध्यक्ष बन गए। कौन बन गए? संतोष कुमार यादव बन गए। जितना भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी के द्वारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स पूछे तो ये इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये है नई दिल्ली। कहाँ है भाई? नई दिल्ली। दूसरा ऑप्शन जो आपके सामने लिखा है, सुभाषिस पांडे, ये डीडीए के प्रमुख बने हैं। डीडीए के प्रमुख कौन बने हैं? यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रमुख कौन? तो ये सुभाषिस पांडे बने हैं। अगला देखिएगा, 1966 के विश्व कप विजेता राइट बैंक लिख गया, ये बैक है, राइट बैक जॉर्ज कोहेन का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किससे है? तो यहाँ कौन? क्रिकेट, फुटबॉल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट। यानी किसकी बात हो रही है? तो यहाँ बात हो रही है राइट बैक और किसकी? जॉर्ज कोहेन की। जॉर्ज कोहेन ये कहाँ के हैं? ये हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर। कहाँ के भाई? ये हैं इंग्लैंड के क्रिकेटर। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लैंड के द्वारा 1966 का जो वर्ल्ड कप जीता था, वर्ल्ड कप को ये जिताने में काफ़ी इनका योगदान था। तो ये कितने 83 वर्ष के थे। 83 वर्ष की आयु में इनका हो गया है निपटारा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। राइट टू रिपेयर पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये आपका क्या 4 ऑप्शन है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या गृह मंत्रालय। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं किस मंत्रालय के द्वारा राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि कोई इसमें होगा, तो आइए सही आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, यानी बी वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें बात करें राइट टू रिपेयर पोर्टल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट टू रिपेयर का मतलब हुआ कि जैसे हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं, फिर कोई कमी कोई दिक्कत हुई, वापस करना हुआ, तो ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वापस हम कहाँ जो हेल्पलाइन नंबर दिया होता वो कभी मिलता नहीं, मिलता भी है तो सही से जो बातचीत नहीं होती। तो कंज्यूमर्स उपभोक्ता जो हम लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं और हमारा कोई सुनने वाला नहीं। तो एक सिंगल मंच पे कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदे हो, अगर वो सही क्वालिटी में नहीं पाया जाता तो शिकायत दर्ज करने के लिए आप सीधे राइट टू रिपेयर पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो, जहां इमीडिएट या बहुत जल्द आपको सॉल्यूशन उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इसीलिए ये, क्योंकि अब बताओगे कब ये लॉन्च किया गया? तो ये 24 दिसंबर। कब ये लॉन्च किया गया प्यारे दोस्तों? 24 दिसंबर। क्यों 24 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। आप कहेंगे 24 दिसंबर ही क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को नेशनल कंज्यूमर्स राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम एक्ट पारित किया गया था, एनसीए, जिसे किस नाम से जाना जाता? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार अधिनियम, राष्ट्रीय
उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार अधिनियम 1986 को 24 दिसंबर को पारित किया गया था। इसीलिए हर साल 24 दिसंबर को कौन सा? तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। और इस साल क्या लॉन्च किया गया? राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें रिपेयर नहीं होगा, बल्कि उपभोक्ता के अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा। कोई भी उत्पाद उपभोक्ता खरीदता है, उसमें कोई कमी या दोष पाया जाता है तो या इसी एक सिंगल मंच पे जाकर के शिकायत दर्ज कर सकता है, उसका निदान यहाँ किया जाएगा। तो ये आज की थी करंट अफेयर्स की क्लास। आपको कैसी लगी? और आप अब तैयार हो जाइए, बिल्कुल बच चुका है। पहले हम डिटेल एनालिसिस भी करवाएंगे, साथ में ये प्रैक्टिस भी करवाएंगे। दोनों तरीके से आपको ये वीडियो मिलने वाली है और बहुत मजा आने वाला। डिटेल वहां से देखिए और यहाँ से प्रैक्टिस करिए। और इससे आपको क्या, यहाँ प्रैक्टिस करने में आपको क्वेश्चन जो हैं, एक एक क्वेश्चन का आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला हो। लेकिन वीडियो शेयर करना मत भूलिए, लाइक शेयर दबा के जितने भी यार दोस्त मित्र मित्रानी हैं सबको आप वीडियो शेयर कर दीजिए। और कल से हम बिल्कुल एक नए लाइव सेशन के साथ, अब आपको समय भी बता दिया जाएगा, उसमें आपको उपस्थित होंगे और इसी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने को करंट अफेयर्स के मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।